पूरे सूत्र का एक अलग वीडियो बना दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक का एक अलग वीडियो बना दिए हैं। अब हम तुमको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। फिर उसके बाद प्रश्नावली 12.2 में चलेंगे, ठीक है। चलो तो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, सुनो ध्यान से। 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ध्यान से पढ़ रहा है। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, बाबू क्वेश्चन ध्यान से समझिए, क्वेश्चन समझ में आ गया तो सवाल सॉल्व करेंगे। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर, व्यास कितना है जी 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाती है, ठीक है। देखो हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर, तो दिया है, पहले देखते हैं दिया क्या है हमारे पास। तो दिया है कार के पहिए का व्यास, क्या दिया है जी, कार के पहिए का व्यास। कार के पहिए का व्यास कितना दिया है बाबू, 80 सेंटीमीटर। व्यास को हम शॉर्ट में डी लिख सकते हैं, तो वो दिया है हमारे पास। कार के पहिए का व्यास है 80 सेंटीमीटर, ठीक है। व्यास दिया है तो त्रिज्या निकाल लें, 80 बटा, तो तुम जानता है व्यास दिया और त्रिज्या निकालना हो तो 2 से भाग कर दें, तो कितना आ गया 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कार के पहिए का व्यास है 80 सेंटीमीटर, त्रिज्या आ गया 40 सेंटीमीटर। और यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। कितने चाल से चल रही है जी, कार की चाल दिया है बाबू, कार की चाल, तो वो दिया है तुम्हारा 66 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना दिया बाबू, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत किसी को पढ़ रहा है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में पहिया कितने चक्कर लगाती है। समय दिया है तो कितना, 10 मिनट। कह रहा है 10 मिनट में पहिया कितने चक्कर लगाती है, ये नहीं। तो सबसे पहले तुमको हम एक बात बता दें, पहिया होता है वृत्ताकार। कैसा होता है बाबू, पहिया वृत्ताकार होता है, ठीक है। एक चक्कर का मतलब है परिधि। जैसे मान लो ये वृत्त है ना, तो एक चक्कर का मतलब है परिधि। जैसे मान लो यहाँ से चलना शुरू किया, चलते 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 फिर वापस यहीं जा रहे हैं, तो एक चक्कर हो गया। मान लो यहाँ से कोई आदमी चल रहा है, दौड़ रहा है इस रास्ते पर, इस वृत्ताकार रास्ते पर कोई दौड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से चलते 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 वापस यहीं पे आ गया, तो उसको एक चक्कर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक चक्कर। अब जो पहिया चल रही है, मान लो गोल चीज है, ऐसे गोल चीज है कोई, ठीक है, और ऐसे चलेगा ना, ऐसे चलेगा, चलते 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 मान लो यहाँ से चलना शुरू किया, कहाँ से, ये वो इमेजिन करो मन में, ठीक है। ये मान लो गोल कोई चीज है, ठीक है, सिक्का उक्का है वो, क्या है सिक्का है, चाहे कोई कड़ा बना तो सिक्का से निकाल सकते। थोड़ी देर के मन में सोच लो यही एक पहिया है, ठीक है बाबू। अब मान लो ना एक चक्कर का मतलब हम तुमको समझाते हैं। मान लो यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ ये कोना है, इस कोना को समझ लो, यहाँ से चलना शुरू किया, तो ऐसे चलेगा ना, यहाँ से मान लो यहाँ पकड़ लिया और ऐसे चलेगा, ठीक है। हाथ को यहाँ पकड़ नहीं सकते, फिर वापस वहीं पे ही आ गया, तो ये एक चक्कर हो गया। मैंने चलते चलते देखो, मेरे कहने का मतलब ऐसे है, यहाँ से मान लो एक निशानी बना दिया, मान लो यहाँ पे एक निशान बना, तुमको दिखाई नहीं देगा, मैंने मन में सोच लो, मान लो यहाँ पे मैंने एक निशान बना लिया, ठीक है। अब हम इसको चलाएंगे, मान लो मेरे हाथ पे ही चल रहा है, जल्दी करना, ये हाथ पे ये निशान दिख रहा है तुमको, थोड़ा सा दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा तो समझ लो ये निशान है। अब हम इसको जब यहाँ इस निशान से नीचे, एकदम निशान को एकदम नीचे रखिए, निशान के बाहर रखिए एकदम नीचे। अब इसको हम चलाएंगे, मान थोड़ी देर के लिए मान लो ये सड़क है या जमीन है, तो इस निशान को ऐसे चलाएंगे ना, ऐसे हम चला रहे हैं। अब ऐसा समझो ना कि वो निशान फिर वापस नीचे आ गया, ये एक चक्कर हो गया। एक चक्कर इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि ये जहां था, भले सिक्का का जगह बदला, लेकिन ये निशान जहां था वहां का फिर वापस वहीं पे आ गया। तो निशान जहां था वहीं पर वापस आ गया, तो उसको बोलेंगे एक चक्कर। सबसे बढ़िया है तो इससे समझ लो, यहाँ पे देखिए समझ, मान लो यहाँ पे आदमी के द्वारा समझ लो, यहाँ से एक आदमी चलना शुरू किया और चलते 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 वापस यहीं पे आ गया, तो ये समझो एक चक्कर हो गया। क्या हो गया। अब चाहे ऐसे भी सोच लो, ये जो सिक्का है, चाहे ये पहिया है, ये पहिया ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ये जो पहिया वाला ये वाला पार्ट है, फिर वापस यहीं पे आ जाएगा चलते चलते, और ऐसे चला है, फिर ये पहिया वाला पार्ट यहीं पे आ गया, ऐसे घूमने के बाद तो वो एक चक्कर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक चक्कर। चलो ठीक है।
अब देखो इस सवाल में हमसे क्या पूछ रहा था, तो जल्दी करेंगे, कह रहा है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। त्रिज्या निकालने के लिए मैंने 2 से भाग कर दिया, 40 आ गया, ठीक है। कह रहा है यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में भैया कितने चक्कर लगा। कार की चाल दिया 66 किलोमीटर प्रति घंटा, कह रहा है 10 मिनट में कितने चक्कर लगा। तो पहले तो हम ये पता करेंगे एक चक्कर में दूरी कितना चल रहा है। क्या पता करेंगे, एक चक्कर में कितना ये दूरी चल रहा है। तो पहले यहाँ लिखेंगे एक चक्कर में तय की गई, एक चक्कर में तय की गई, यहाँ सूत्र तय की गई, एक चक्कर में तय की गई दूरी कैसे निकालेंगे, 2 पाई। कैसे निकालेंगे हम, 2 पाई का मान 22/7। आर का मान क्या दिया है, 40 दिया है, तो 40 यहाँ लिख दो, ठीक है। इसको पूरा बात करो, 22 गुना 44, 22 गुना 44, 44 में 4 से गुना कर लो, 4 चौके 16 से मतलब 1, 4 16 1 17, 4 चौके 16 से मतलब 1, 4 16 17, 176 कितना आ गया, ठीक है। यहाँ पे 0 लगा दो क्योंकि इसमें 0 भी दिया हमारे पास। तो ये हो गया एक चक्कर में तय की गई। ये तो कितना आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, कितना आएगा, कुछ सेंटीमीटर में क्या आएगा, सेंटीमीटर में इसलिए आएगा क्योंकि त्रिज्या का मान सेंटीमीटर, त्रिज्या का मान कितने दिया हुआ है, नहीं कटेगा, एक बार काट के देखिए ना। 7 से मुझे नहीं लग रहा कटेगा, फिर भी चेक कर लेते। 7 दूनी 14, 15 16 17 3, 7 बजे 35 नहीं कटेगा, 7 से। देखो अभी तक हमने क्या किया, एक चक्कर में कितना दूरी चला जा रहा है वो मैंने निकाल दिया, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब देखो एक बात लगाते हैं, अब सारा दिमाग लगाना होगा मुझे। यहाँ 66 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, यानी 1 घंटा में कितना चल रहा है, 66 किलोमीटर, 66 किलोमीटर। देखो इसका हम कैसे कितना समझ में घंटा दे इसको, यहाँ देखो, यहाँ लिखेंगे 1 घंटा का मतलब होता है 60 मिनट। 60 मिनट में तय की गई दूरी कितनी है, 60 मिनट में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी कितनी है बाबू, 60 मिनट में तय की गई दूरी जो है तुम्हारा वो है 66 किलोमीटर। कितना है जी, किलोमीटर को तुम बदल दो सेंटीमीटर, कथी बदल दो, सेंटीमीटर, सारा काम मेरा सेंटीमीटर में होगा। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करते हैं, कितना से करते हैं हम, 1000 से। और फिर ये मीटर हो गया, क्या आ गया मीटर। फिर तुमको मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो कितना से गुना करें, 100 से कर देंगे, 66 गुने 1000 × 100, ये हमारा कथी बदल गया बाबू, सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब है 60 मिनट में जो तय की गई दूरी है वो इतना सेंटीमीटर है। 60 मिनट का है, मुझे कौन मिनट में पता करना है, 10 मिनट में पता करना है। तो 60 मिनट में इतना, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1 मिनट में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। 1 मिनट का मतलब समझ रहे हो तुम लोग, इसमें हम 60 से भाग करते हैं, 66 गुने 3 को 0 और 2 को 0, 5 को 0 चाहे तो लिख सकते हैं, 1 पर 5 को 0 लिखेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें कितना से भाग कर देंगे बाबू, 60 से भाग, ठीक। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 11 कट जाएगा, कितना आ गया जी, 11 गुने 1 पर कौन 0 है, 4 0, कोई दिक्कत नहीं, 200। ये हो गया 1 मिनट में तय की गई दूरी कितना है, हमको कौन मिनट में तय करना है, 10 मिनट में तय की गई। यहाँ लिखेंगे इसलिए 10 मिनट में तय की गई, 10 मिनट में तय की गई, 10 मिनट में तय की गई, तय की गई। तो 10 मिनट में तय की गई दूरी हमारा कितना हो जाएगा, देखो ज्यादा से कम में जाते हैं तो भाग करते हैं, फिर कम से ज्यादा में जा रहा है तो गुना करेंगे। 11 गुने 1 पर 4 को 0 है, कितना है बाबू, 4 को 0, और साथ में हमको 10 मिनट में पता करना है तो 10 से गुना करना है। तो फिर ये हो गया 11, 11 पर जाते हो कब 0 होगा, 1 2 3 4 5 कब 0 आएगा, 5 को 0, 1 2 3 4 5। इतना सब देखो, ये हमसे पूछ क्या रहा था, 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। हेलो बाबू देखो ना, अभी हमने ये पता नहीं किया कि चक्कर कितने लगाते हैं, हमने ये पता किया है कि 10 मिनट में तय की गई कुल दूरी कितनी है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 11 लाख सेंटीमीटर चला जा रहा है। 11 लाख सेंटीमीटर ये चक्का जो है, ये पहिया जो है 11 लाख सेंटीमीटर चल रहा है 10 मिनट में, ठीक है। अब हमसे ये पूछ रहा है ये पहिया कितने चक्कर लगा रहा है, तो चक्कर लगाने के लिए अगर कभी भी ऐसा सवाल हो चक्कर कितना लगाते हैं, काम करिए, एक चक्कर में कितनी दूरी चली जा रही है, ठीक बाबू यहाँ लिखेंगे, एक चक्कर में तय की हुई दूरी इतना सेंटीमीटर है, कुल दूरी इतना है, कुल दूरी कितना है ये, और आपको पता करना है कितने चक्कर चल रहा है, इस वाली दूरी में उस वाले दूरी से भाग करना है, तो दिक्कत चक्कर कितना चल रहा है वो निकालना है। देखिए क्या होगा सबको देख लो अच्छे से। अब हम लास्ट में क्या करेंगे, ये हमसे पूछा है कि जो है 10 मिनट में पहिया कितने चक्कर लगाते हैं, यहाँ लिखेंगे पहिया द्वारा लगाए गए चक्कर की संख्या, पहिया द्वारा 10 मिनट में, कितने मिनट में, 10 मिनट में लगाए गए चक्कर की संख्या, लगाए गए चक्कर की संख्या,
है ना। चक्कर की 10 मिनट में पहिया कितने चक्कर लगाएगा उसके लिए हमने क्या बताया, इसमें हमको भाग कर देना है। 11 को कब दिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 इसमें भाग कर, देखो ऐसे भी भाग कर सकते हो, बाटा में भी लिख के भी कर सकते हो, तुमको जैसे समझ में आता है वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं। कितना से भाग करना है बाबू, इधर वैल्यू कितना था देखो 1760 बटा 1760 बटा 7। तुमसे बोल रहे हैं कि तुम बाटा में भी लिख सकते हो, क्या लिखो 1760 बटा, तो वो जानता है 3 4 5 1 2 3 4, ये भाग जब पुनः बदलेगा तो ये उलट जाएगा 1700। देखो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, काट के देखो नहीं 7 से तो नहीं कट रहा, 7 दूनी 14 3 1517 नहीं कटेगा, ये कितना आ जाएगा देखिए 11 में 7 से गुना करो 11 7 77 1 2 3 4 4 जीरो 1 2 3 4 नीचे कितना है बाबू 1 से लेकर, ये अभी कटेगा हालांकि 2 से कटेगा 2 8 16 1 2 8 16 2 से काटो 2 3 6 1 बचेगा तो 2 8 16 1 2 बचे 10 फिर 3 जीरो, ठीक है। दोनों एक ही में काटो, आगे भी काट सकते हो, कोई दिक्कत, इसको हटा दे बाबू। तो अब देखो तो हमारे पास बचा है ऊपर है 3 8 5 000 बटा 8 काटे इसको, अभी और काटेंगे 2 से काटेंगे 2 चौको 8 2 चौको 8 2 से काटेंगे ना जी, तो 2 का 2 1 2 9 8 18 2 2 4 1 2 5 10 यानी अभी और कटेगा 2 से 22 बार में कटेगा, 2 से कटेगा ये 2 9 18 1 2 6 12 2 3 4 2 5 10 ये और कटेगा 11 से नहीं कटेगा 11 में 22 तो देखिए 11 8 88 89 90 अच्छा अच्छा 8 11 से 70 79 80 3 2 5 कट जाएगा, तो 11 2 22 11 8 88 11 से कट रहा है 11 2 22 11 से लेकर 11 8 88 89 90 अच्छा यानी 6 2 8 11 से 77 78 89 80 3 2 5 11 5 55 कर देंगे, फिर ये 2 से कर देंगे पूरा पूरा 2 चौको 8 2 3 6 1 2 से 14 भी करेंगे, यानी कि देखो कितना आ गया बाबू 4500, यानी कहने का मतलब है 10 मिनट में पहिया जो है 4575 चक्कर लगाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 की मेरी समझ में कोई दिक्कत। चलिए अब हम आपको बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्नावली 12.1 का ही क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब क्वेश्चन समझाते हैं, आप समझिए ध्यान से। कह रहा है निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या है। देखो कह रहा है ना जी, एक वृत्त है, क्या बाबू एक वृत्त है, कह रहा है उसका परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है, क्या बराबर है, परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। वैसे परिमाप और क्षेत्रफल बराबर होता नहीं है, लेकिन कह रहा है मान लीजिए कि अगर परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये हमसे कह रहा है मान लीजिए। तो चलिए हम देखते हैं क्या होगा। परिमाप और क्षेत्रफल बराबर, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न कह रहा है बाबू ध्यान से देखते रहिएगा। वृत्त का परिमाप जो है, वृत्त का परिमाप किसके बराबर है जी, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, किसके बराबर है, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर, ठीक है। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है 2 पाई, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो तुम लोग को अच्छे से पता है, एक बार से एक बार कट जाएगा, यह सब एक बार से एक बार कट जाएगा, सवाल है यहाँ पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ 2 बराबर क्या बचेगा, सीधे r बराबर 2 आ गए, 2 मात्रक लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ये ऑब्जेक्टिव सवाल है, ठीक है। इसमें ऑप्शन भी दिया है 2 मात्रक, पाई मात्रक, 4 मात्रक, सही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 मात्रक लास्ट वाला ऑप्शन, इसका आंसर होगा 2 मात्रक। कोई दिक्कत किसी को, यानी ये सवाल कोई दिक्कत। क्वेश्चन दिया है यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है 4, ऑप्शन है 2 मात्रक, पाई मात्रक, 4 मात्रक, 7 मात्रक, आंसर होगा 2। समझ में क्या बाबू, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को। तो ये हम लोग पढ़ रहे थे, वो था क्वेश्चन नंबर 5 12.1, कोई दिक्कत। अब हम चलेंगे 12.2, देखिए प्रश्नावली 12.2, प्रश्नावली 12.2। देखो 12 क्वेश्चन एकदम इजी, पूछो कैसे। कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। देखो एक वृत्त दे दिया है, ये इसका केंद्र है, क्या है जी केंद्र है, ये इसका त्रिज्याखंड है, इसका कोण जानते हो कितना दिया है 60 डिग्री, कितना दिया बाबू, इसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, कितना है बाबू, यानी r का मान 6 सेंटीमीटर है, थीटा का मान 60 डिग्री है, कितना डिग्री है, पर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है।
तो तुमको थीटा पता है, आर पता है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल नहीं निकालोगे। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या पढ़ाया था, इसलिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का सूत्र क्या पढ़ाया था बाबू, थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ये नहीं पढ़ाया था। तो थीटा का मान कितना दिया है 60 बटा 360 गुणे पाई का मान 22 बटा 7, आर का मान कितना है, आर का मान 6 है तो 6 थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 6 स्क्वायर है तो 2 बार लिख लो। क्या समझ में आ रहा है, एक जीरो से जीरो कट गया, 6 जाए में 30 पे 6 से 6 कट गया, तो तुम्हारे पास बचा क्या 22 में 6 बटा 22 गुणे 6 बटा, बोले कोई दिक्कत, गुना भाग नहीं आता है तुमको, आता है तो गुना भाग करो, 6 दूनी 12 की मतलब 1 6 12 132 बटा 7, देखो प्रति सेंटीमीटर, याद रखिएगा क्षेत्रफल